और इस तरह का मिसमैनेजमेंट ये सब दिख रहा है। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विनम्र आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए मन की बात के कार्यक्रम को छोड़कर बाहर निकलिए और अस्पतालों में जाइए, लोगों की जान पर आफत आई हुई है, उस पर बचाव और राहत कार्य में लगे। ये मेरा सबसे आग्रह है। ठीक है, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और शांति प्रसाद भट्ट भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको क्या लगता है, ये हादसा हुआ है उत्तराखंड में, बरसात का मौसम जब आता है एक के बाद एक हादसे होते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं कि पूरी टीम तैयार है कहीं पर। आपको क्या लगता है ये जो हादसा है आखिरकार कितनी बड़ी सीख आने वाले समय के लिए, और इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारी बरसात के मौसम में मनसा देवी में दुर्घटना हुई। 6 से ज़्यादा आदमियों की उसमें प्राण चले गए। उन तमाम को श्रद्धांजलि। और जो अव्यवस्थाएं मनसा देवी में थी वो जग जाहिर हो गई। इससे बड़ी बात यह है कि कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि मंदिरों में अचानक अनियंत्रित भीड़ बढ़ रही है और प्रशासन नदारत दिखता है ऐसी जगहों पर। और उसका प्रमाण है कि सुबह 8:30-9 बजे यह घटना होती है और पूरे उत्तराखंड के अंदर यह प्रचारित हो जाता है कि बिजली का करंट सीढ़ियों पे दौड़ा और भगदड़ मची, जिससे यह हादसा हुआ। सरकार इसे सीधा नकार रही है और डीएम जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि 3 तरह के बयान आने से यह साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाएं कितनी लचर हैं कि ना तो मशीनरी को पता और स्थानीय दुकानदार से लेकर यात्री वो बात बोल रहे हैं जिसको सरकार अब छुपाने का प्रयास कर रही है, और साथ में ऐसे दुख के समय पर धमकी देने की बात भी कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी जिसने अफवाह फैलाई। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी से ना तो सरकार चल रही है, ना कांवड़ यात्रा में आने वाली भीड़ पर नियंत्रण हो रहा है, ना श्रद्धालु जो मंदिरों में जा रहे हैं उनके लिए सही सुचारू व्यवस्था है। यही कारण है कि हर दूसरे दिन अखबारों में कुछ ना कुछ छपता है, वो चाहे चारधाम यात्रा की दुर्घटनाएं हो, सड़कों का दरकना हो, या फिर मंदिरों में इस तरीके से भगदड़ से यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु हो। ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा की सरकार केवल राज्य के अंदर एक लूट में मस्त है मगर व्यवस्थाएं देने में असफल है। ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं ये तमाम सवाल पूछूंगी मथुरा दत्त जी से, लेकिन उससे पहले नीरज कोहली जी के पास चलते हुए, नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये हादसा सुबह हुआ, इतना दर्दनाक हादसा, अभी तक की जिस तरीके से आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 6 लोगों की जान जा चुकी है, इतने लोग घायल हैं, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए मंदिरों में जब इस तरीके के हादसे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, हर वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं। ऐसे में हमने वो तस्वीर भी देखी जब छोटे छोटे बच्चे, इस दौरान उनका इलाज चल रहा है, और इस दौरान मतलब उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी जिन लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल, ये बहुत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और जितने श्रद्धालुओं की इसमें जान गई है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और प्रथम दृष्टया सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु उसमें हमारे जो गंभीर रूप से या अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सबसे पहले सरकार का फोकस उनके ऊपर होना चाहिए कि उनको सही तरीके से उपचार मिले, ताकि जो बाकी लोग हैं हमारे उनको सेव किया जाए और जो भगदड़ में लोग और भी फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड जो है देवभूमि, देवों का, देवी देवताओं का प्रदेश है, पर्यटन स्थल है। हमारी पूरी की पूरी जो आर्थिकी की रीढ़ है उस प्रदेश की वही है, और दूसरी है कि हमारी प्रतिष्ठा भी जो है पूरे देश दुनिया के अंदर देवभूमि के नाम से बनी हुई है। तो मेरा हमेशा एक बात पे फोकस रहता है जब भी चारधाम यात्रा की बात चलती है या और चीजों की बात चलती है। ये घटना तो जिस तरीके की जो चीजें निकल के आ रही हैं, अभी अपुष्ट सूत्रों से निकल के आ रही हैं कि करंट फैलने की अफवाह की वजह से हादसा हो गया। हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया, कमिश्नर साहब भी खारिज कर रहे हैं और डीएम एसएसपी भी इस बात को खारिज कर रहे हैं।
अगर करंट फैलने की वजह से ऐसा हादसा हुआ होगा तो मुझे लगता है जो लोग घायल हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को भी करंट लगा होगा, उस बात की पुष्टि तो घायलों से भी हो जाएगी। ये पूरी बात तो जब घटना की जांच होगी उसके बाद तस्वीर साफ आएगी। लेकिन मेरा साफ तौर पे एक मानना यह रहता है कि हमारे यहाँ मंदिरों के लिए जो भी हमारे जो बड़े देवस्थान हैं जहां पर अत्यधिक श्रद्धालुओं की संख्या रहती है, भीड़ रहती है, वहां पर दो तरह की एसओपी जारी होनी चाहिए। एक एसओपी ये होनी चाहिए कि जो सामान्य दिनों में भक्तों को जो दर्शन कराने की बात है, जो भक्त जो क्यू में खड़े होकर दर्शन करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एक एसओपी वो होनी चाहिए जो जिस बात का आपने भी जिक्र करा कि जैसे आजकल मानसून चल रहा है, मानसून में हमारा पूरा प्रदेश अलर्ट मोड पे है और खास तौर पे वीकेंड पे आप देखेंगी शनिवार और इतवार के दिन और जो बाकी दिन छुट्टी के होते हैं, जितने भी हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, धर्म से जुड़े हुए स्थान है, वहां पर